मानव जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी लोग ही सोचते हैं कि शायद जब उनकी पत्नी आ जाए तो बहुत बड़ी किस्मत लेकर के आएगी, और काफी सारी स्त्रियां लेकर के भी आती हैं। उनके आने से घर सौभाग्य बदलता है, लड़कों का जीवन अच्छा हो जाता है, सुखद हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आने वाली पत्नी आपके लिए सौभाग्य लेकर के आए, आपकी बदकिस्मत खुल जाए, तो दोस्तों आपको भी थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्त्रियां होती हैं वो घर में साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप आती है। इनके आने से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। हर नारी को घर की लक्ष्मी माना गया है। वैसे देखा जाए तो हर स्त्री मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं, और प्राचीन काल से ही बेटियों को मां दुर्गा और नारियों को, बहुओं को घर में लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। उनके आने से घर स्वर्ग के समान बन जाता है, और जिस घर में अगर नारी दुखी होती है वो घर नरक बन जाता है। जैसे कि स्त्री के पैर के तलवों पर अगर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसी स्त्री बुद्धिमान होती है। उनके पैर पे अगर तलवे सर्प आकार के हो तो ऐसी स्त्री को हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। और अगर स्त्री सुखी होगी तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। अगर किसी लड़की की नाभि के आसपास कहीं मसा हो या तिल हो तो ऐसी स्त्री दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करती है। ही दोस्तों, अगर किसी लड़की का अंगूठा बहुत ज्यादा लंबा हो तो उसे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुंदर आंखों वाली लड़की, किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री हो, लड़की हो, वो आपके लिए सौभाग्य लाती है, और ऐसी लड़े की विवाह के बाद बहुत सुखी रहती है। और यदि किसी महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। आज मैं आपको बताऊंगा समुद्र शास्त्र और ऐसे में काम शास्त्र के अनुसार कुछ बातें बताई गई हैं, जो कि अगर स्त्रियों में ये गुण हो तो मनुष्य मालामाल हो सकता है। कुछ लक्षणों को बताऊंगा जिनको जानकर आप जान सकते हैं कि अगर किसी भी लड़की से, आप महिला से आप विवाह कर रहे हैं तो उससे विवाह करना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। अगर आप अपने लिए पत्नी देख रहे हैं और आपकी होने वाली पत्नी में आपको ये लक्षण दिखाई दे, या फिर ऑलरेडी आपके घर में पत्नी है और लक्षण ऐसे है, तो आप समझ लीजिए कि विवाह आपका बहुत सुखद है। जब भी आप विवाह करने जाए, या आप खुद एक लड़की है, विवाह योग्य हो चुकी है, तो आपको ये देखना चाहिए आपके अंदर एक गुण जो कि स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है, और वो है अपने से नीचे और ऊंचे दोनों ही औहदे के लोगों को आप मान सम्मान दें। इसके अलावा लोगों से आपको अच्छा बर्ताव जरूर करना चाहिए। जो स्त्री दूसरों का सम्मान नहीं करती वो पति और परिवार के लिए सही नहीं होती है, और जो इनका पालन करती है वो परिवार के लिए शुभ साबित होती है। ऐसी पत्नी अपने पति के लिए सौभाग्य का मार्ग खोलती है। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने वाली स्त्रियों को उत्तम माना गया है। सौभाग्यशाली स्त्रियां वो होती है जो बचत करती है। इसलिए अगर आपकी पत्नी में यह बचाने वाला गुण है और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने सहयोग करती है, तो उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसकी आवाज देवी सरस्वती की तरह मीठी हो और जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, वही एक सौभाग्यशाली स्त्री कहलाती है। जो स्त्री अपने पति को वही सलाह देती है जो उसके परिवार का ध्यान पूरी तन्मयता के साथ रखती है, वह स्त्री आप घर पे सौभाग्य लेकर के आती है। ऐसी स्त्री का आपको सदा मान सम्मान करना चाहिए। और अगर आप एक लड़की है तो आपको अपने अंदर ये गुण जरूर डेवलप करना चाहिए। जो स्त्री अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, अपने बच्चों को प्यार देती है, अपने बच्चों को हर जगह अपने साथ लेके जाती है, उनकी सही परवरिश करती है, अपने संबंधों को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, सुरक्षात्मक रवैया रखती है, वहीं स्त्री उत्तम स्त्री कहलाती है। ऐसी स्त्री अगर आपके जीवन में है तो आपको खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको ये गुण जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आप अगर एक लड़की है और ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आपको डेवलप कर लेने चाहिए। दोस्तों, एक होती है कुछ लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड होती है, फट से प्यार जताने लगती है। आजकल मैंने देखा है काफी सारी जगहों पर यह बताया जाता है कि सबको बोलना चाहिए, सबको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। लड़कियों के भी मन होते हैं, लड़कियों की इच्छाएं होती हैं। दोस्तों, मुझे क्या लगता है पर्सनली, मैं फील करती हूं लड़कियों को मर्द बनने की जरूरत नहीं होती। लड़कियों को अपने गर्लिशपने को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ने में जो मजा है वो मर्द बनकर के आगे बढ़ने में नहीं है। इसलिए लड़कियों की एक बहुत खूबसूरत लड़कियों का गहना होता है, और वो है लज्जा और अपनी मर्यादाओं में रहकर के आप प्रेम जताएं। पर अपनी मर्यादाओं में रहकर के प्रेम जताने वाली स्त्री, अपने पति का हर वक्त हर समय साथ देने वाली स्त्री एक अच्छी पत्नी कहलाती है। और अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं। आपकी पत्नी में आपको ये गुण ढूंढना चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने अंदर ये गुण जरूर विकसित करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली जो स्त्री आपके माता पिता की इज्जत करे, आपके घर में
बुजुर्गों की इज्जत करें, वो स्त्री दूसरों के बारे में सोचें, अच्छी जीवन साथी बनती है। आपको कभी भी ऐसी स्त्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके भीतर आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्त्रियों की आदत होती है इधर का उधर करना, बढ़ाना, अहंकार की भावना होना, खुद को सबसे ऊपर समझना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से मिलने जुलने में ना देना, दूसरे से मिलने जुलने में आदि होना। ऐसी पत्नी आपके जीवन को नरक बना सकती है, इसलिए ऐसी पत्नी से आपको बचाव करना चाहिए। जो आपके घर वालों को प्यार दे, जो पत्नी आपके घर वालों को रिस्पेक्ट दे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे, वो स्त्री आपके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कहलाती है। एक स्त्री के अंदर मुझे पता है ये सभी गुण मिलना मुश्किल है, पर इसी को कहते हैं सर्वगुण संपन्न। और अगर इनमें से 5 क्वालिटी भी आपके होने वाली पत्नी में, या आपकी पत्नी में, या आपकी बेटी में, या आप अपने अंदर इस तरह के गुण डेवलप कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप बहुत ही लकी हैं। लड़की के स्वभाव लेकर के एक मजबूत और सशक्त नारी बनना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। स्पेशली अपनी बेटियों से शेयर करें, ताकि सभी लड़कियां, सभी बच्चियां अपने अपने अंदर इस गुण को विकसित करके। धन्यवाद।